हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में बात करने वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। स्पेशली हम इन्हीं दोनों को देखने वाले हैं। अफर्मेटिव जो है हम इससे पहले बना चुका हूं और आप सभी को ये जो सेंटेंसेस हैं उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस के साथ बताया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इससे पहले एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाला है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, डेविल यादव चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर कोई डाउट आता है, कोई भी कुछ क्वेश्चंस पूछना हो किसी प्रकार का, अगर आप क्या है कि अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी वो आके IAM_यादव डेविल पे पूछ सकते हैं, या फिर लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे आईडी पे आ जाइएगा और वहाँ से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव में हमने देखा था कि कुछ करना नहीं होता हमें, बस इस वाले में बहुत ज़्यादा इसका जो हम यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो उसका हमने बताया था कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो इस वाले में क्या करना होता है, निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे नहीं का प्रयोग हुआ होता है इसमें, और उसके लिए नॉट का प्रयोग करना होता है। जस्ट हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम और आर के बाद जो है नॉट का प्रयोग करना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो इसमें क्या होता है, इज आर एम के बाद बस नॉट लगा देना होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो वह का हो गया सी। अब सी क्यों हो रहा है, वह का इंग्लिश होता है ही और सी, तो अगर लड़की है तो इसलिए हम लिखेंगे सी। अब देखिए इज नॉट, क्या काम नहीं कर रही, पहले हम लिखते हैं काम करने वाले को लिखते हैं, तो पहले आ गया सी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जैसे इज, यहाँ पे इज आर एम आएगा। उसके बाद खेल से जुड़ा हुआ जो है, मतलब जो काम हो रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ है उसको लिख देंगे। यानी पहले जो काम कर रहा है उसको, फिर उसके बाद इज आर एम और नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद जो काम हो रहा है उसको, फिर जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको लिख देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं अपनी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं काम करने वाला कौन है, आई, फिर उसके बाद तुरंत आई के साथ आता है एम, उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब नहीं देख पा रहा हूँ, काम क्या नहीं हो रहा है, देखने वाला, तो लुकिंग, फिर एट माई पिक्चर, जो बाकी चीज़ बचा हुआ। वैसे ही रीता और गीता गीत नहीं गा रहे हैं, तो रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। और एक्चुअली होता क्या है कि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही लिख के लेते आया हूँ, आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो पहले हम सेंटेंसेस को देखते हैं। और सेंटेंस जो है अपना वो यही है कि पहला अपना यह, लड़के नदी में नहा रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है, बॉयज। अब देखो ये प्लूरल है इसलिए आर आ गया। ठीक है, नहाने का होता है बाथिंग, उसके बाद जो सारी चीज़ें बची, इन द रिवर, हम बाद में लिख देंगे बॉयज आर बाथिंग इन द रिवर। और फिर इसको बेद भी पढ़ा जाता है, बॉयज आर बेथिंग इन द रिवर, बेदिंग इन द रिवर। ठीक, खत्म है। इसके बाद यहाँ पे है, यह बारात ट्रेन से सिकंदराबाद नहीं जा रही है। तो यह बारात, देखो यह बारात है ना, यह के लिए आप कहोगे कि यह के लिए दिस और वह के लिए डैट। ठीक है, तो ऐसे आता है। वह अगर लड़का या लड़की होगा तो ही या सी का प्रयोग होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यह बारात ट्रेन से सिकंदराबाद नहीं जा रही है, दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस तो हो गया, दिस के साथ जो काम, जो सब्जेक्ट है जो जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे बारात पार्टी जुड़ा हुआ है ना, बारात जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं मैरिज पार्टी क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बारात का, मैरिज पार्टी इसने अपने में दिया हुआ था, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैरिज पार्टी दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मैरिज पार्टी लिख दिया है। ठीक है, दिस मैरिज पार्टी। एक्चुअली इंग्लिश में अगर जाओगे तो प्रोसेशन होता है, प्रोसेशन। तो यहाँ पे दिस मैरिज पार्टी, ये सब एक साथ है, मतलब ये काम करने वाला ये है। देखो आप यहाँ पे दिस मैरिज पार्टी एक साथ है। ठीक है, उसके बाद जो बचा इज, मतलब उसके बाद मैं बोलता हूँ ना कि पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद इज नॉट आ जाएगा, तो इज नॉट एक साथ आया। फिर जो काम हो रहा है जाने का, तो गोइंग हो गया, ING लगा देते हैं ना इसमें। तो गोइंग, क्यों ING लगा देते हैं, क्योंकि रहा है, रही है, इसमें भी आ रहा है। तो गोइंग टू सिकंदराबाद, और ट्रेन से तो बाई ट्रेन, डिफिकल्ट नहीं है। दिस मैरिज पार्टी इज नॉट गोइंग टू सिकंदराबाद बाई ट्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे, माई फादर, मेरे पिताजी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ पे रहे हैं, इज नॉट कॉलिंग टू यू, तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, आसान था। फोर्थ है, वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा है। वह का हो गया ही, और ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, ही इज नॉट। अब हम यहाँ पे क्या लिख, ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद इज नॉट आएगा, फिर जो
काम हो रहा है, वर्ब है, उसको लाएंगे। तो ही इज़ नॉट लिविंग इन अहमदाबाद, वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा है। ठीक, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, आई के साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब एम नॉट। आना का सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। सिक्थ, किसान क्या है, सॉरी हाँ सिक्थ है, किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। यहाँ पे क्या है, किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं, प्लूरल है तो फार्मर्स, किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं तो प्लूरल है फार्मर्स। आर नॉट, फार्मर्स आर नॉट हो गया। अब आर नॉट आया तो प्लाउइंग, जोतने का इंग्लिश होता है प्लाउ, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लाउइंग दी फील्ड, फार्मर्स आर नॉट प्लाउइंग दी फील्ड। नेक्स्ट हम अपना बात करेंगे, रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है, रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा। रजनी देखो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रजनी कर रही है, मीरा कर रही है, मतलब काम कौन नहीं कर रहा है, रजनी नहीं कर रही है ना, रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझना है कि रजनी एक्चुअली बात हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो मेन जिसके बारे में हम टारगेट कर रहे हैं जिसको, तो रजनी को हम टारगेट कर रहे हैं ना कि मीरा को। रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है तो हम टारगेट किसको कर, रजनी, तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा। तो आसान सा सेंटेंस था फ्रेंड्स, मैंने पहले ही लिख लिया, हमेशा मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, 1 घंटे का बन जा रहा है और देख कोई नहीं रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले अपने 8th पे। अपना 8th सेंटेंस है, अब तेज हवा नहीं चल रही है, अब तेज हवा नहीं चल रही है। तो क्या होगा, अब तेज हवा नहीं चल रही है का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एयर इज नॉट ब्लोइंग नाउ। स्ट्रॉन्ग एयर या फिर हार्ड एयर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले में तो हार्ड एयर दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एयर इज नॉट ब्लोइंग नाउ ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से जाओगे तो पहले हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे देखें ना हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऐसे कहेंगे ना एयर इज नॉट ब्लोइंग, एयर इज नॉट ब्लोइंग। तो हार्ड मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब तेज हवा, तो तेज हवा के लिए आप हार्ड भी यूज कर सकते हैं, हार्ड एयर इज नॉट ब्लोइंग नाउ ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं देयर इज नो स्ट्रॉन्ग विंड नाउ, एयर के साथ आप एयर की जगह पे विंड भी लिख सकते हैं, एयर और विंड दोनों एक ही होता है, विंड मतलब हवा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर इज नो विंड नाउ ऐसे भी हम बोल देंगे, देयर इज का प्रयोग भी हम यहाँ पे देयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th, शिकारी हिरन पर निशाना नहीं लगा रहा है, हंटर। शिकारी का क्या होगा, हंटर। हम किसके बारे टारगेट कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, शिकारी के बारे में, शिकारी का हंटर। और क्या नहीं कर रहा है, इज नॉट, हंटर क्या है, सिंगुलर, हंटर इज नॉट टारगेटिंग, टारगेटिंग का एक अलग सा होता है, एमिंग भी। हंटर इज नॉट टारगेटिंग द डियर, यहाँ पे द नहीं लगाते, द डियर भी लिख सकते थे, तो द हेल्पिंग क्या, हंटर इज नॉट टारगेटिंग टू डियर भी कर सकते थे, द के जगह पे टू डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 10th, क्या है, मेरा भतीजा आज रात को नहीं आ रहा है। तो मेरा भतीजा, ये एक साथ हम इसको टारगेट कर रहे हैं, भतीजे को नहीं, हम मेरा भतीजा को टारगेट कर रहे हैं, माई नेफ्यू सिंगुलर है, इज नॉट कमिंग टू नाइट, आज रात को, टू नाइट। तो माई नेफ्यू इज नॉट कमिंग और अराइविंग टू नाइट, कमिंग या अराइव मतलब पहुंचना होता है, तो कमिंग या अराइविंग दोनों चलेगा। 11th है, वह आंसू नहीं बहा रही है, सी इज नॉट शेडिंग टीयर्स, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, उसको, वह क्या है, लड़की है, तो वह का सी क्या है, सिंगुलर है, इज नॉट। आंसू बहाना का होता है शेडिंग टीयर्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स में दिया है, शेडिंग दिया हुआ है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, दिखा दूँ, ये रहा, टू सेड, बहाना मतलब आंसू बहाना, बहाना का टू सेड, तो यही है, सी इज नॉट शेडिंग टीयर्स। 12th है, वह रसोई घर में खाना नहीं बना रही है, वह रसोई घर में खाना नहीं बना रही है। सी मतलब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वह रही है मतलब वह, सी इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, सी इज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, सिंपल है। 13, मैं अपने, देखो 13 नीचे से देखते हैं हम, मैं अपने धन की सेखी नहीं बघार रहा हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई वेल्थ, मैं अपने धन की सेखी नहीं बघार रहा हूँ, आई के साथ एम नॉट, बोस्टिंग मतलब सेखी बघारना, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई वेल्थ, अपने धन की मैं सेखी नहीं बघार रहा हूँ। ही इज नॉट, यहाँ पे क्या है, वह अब मुझे नहीं सता रहा है, सताना का इंग्लिश कई चीज़ हो जाता है यहाँ पे, बट बॉदर करना होता है, सताने का बॉदर करना भी होता है, बट यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स में दिया हुआ है वो टीज दिया हुआ है, टीज का मतलब चिढ़ाना होता है, फिर भी हमने उसको लेके बना दिया, वह अब मुझे नहीं चिढ़ा रहा है, अगर होता तो टीजिंग सही लगता। मान लीजिए अगर होता वह अब मुझे नहीं चिढ़ा रहा है तो हम बोलते ही इज़ नॉट टीजिंग मी, अब के लिए नाउ,
तो यहाँ पे सताने का इंग्लिश बॉदर होता है, तो ही इज़ नॉट बॉदरिंग मी नाउ, मतलब वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट ट्रबलिंग मी नाउ, तो आप ट्रबल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी, और फिल्म के लिए फिल्म भी लिखा जाता है, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। तो बस अब निगेटिव हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, और इंटेरोगेटिव को हम बात करेंगे। इंटेरोगेटिव में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं ऐसे कोई किसी से हम पूछ रहे होते हैं, इस टाइप का सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि अगर पहले क्या आ गए तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम उसको लगा देंगे। बीच में अगर आता है, जैसे वह क्या कर रहा है, बीच में अगर आता है तो हम जो इंग्लिश होता है उसका लिखते हैं व्हाट, उसके तुरंत बाद हम इज लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट जो काम करता है उसको। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं काम करने वाले को लिखे, जैसे हम बात करें वह क्या कर रहा है, तो वह का इंग्लिश होगा ही, तो उससे पहले ही हम इज लिख देंगे। आर होगा तो आर लिख देंगे, एम होगा तो एम लिख देंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले ही इज आर एम हम लिख देना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये वाला चीज़ भी हम देख चुके हैं कि मतलब जैसे बीच में अगर आ रहा है क्वेश्चन वाला वर्ड तो हम पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं फिर इज आर एम लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, तो आप देखो ना कि ये विच हार्स एक साथ आएगा, ये नाउन जो होते हैं ना वो एक साथ ही आते हैं, विच हार्स, हाउ मच, तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो एक साथ आएंगी। विच हार्स, हुज लेटर, तो यहाँ पे तुम किसका पत्र लिख रहे हो, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, हुज लेटर आर यू राइटिंग, ये हुज वर्ड आप याद कर लो। तुम किसका अगर पत्र लिख रहे हो ना तो हुज आएगा, किसका का हुज इंग्लिश होता है, किसका विच होता है, तो किसका घोड़ा मतलब विच हॉर्स, किसका पत्र हुज लेटर, तो एक साथ हमें ऐसे सेंटेंसेस लिखने होते हैं, ये भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज आर एम जो होता है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, यानी जैसे एक वचन रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर, और आई के साथ अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा तो एम लगा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। और रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें जो होता है दिखना, लैम्प कौन जला रहा है, तो हु इज़ लाइटिंग द लैम्प, तो हु इज़, तो कौन बीच में है ना, बीच में आया तो इसलिए पहले हम हु लिख दिए, उसके बाद इज लिख दिए और लाइटिंग द लैम्प लिख दिए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर निगेटिव अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट लैम्प कौन नहीं जला रहा है, अगर ऐसा कुछ पूछता तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे हु इज नॉट लाइट, हु इज नॉट लाइट, हु यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह क्या कर रहा है लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे वॉट इज नॉट ही नहीं लिखेंगे, इज के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, जैसे हम हर जगह करते हैं ना, ही इज नॉट, तो इज नॉट लगाते थे जैसे हम पहले जो सेंटेंस बनाए। जब इसमें होता है इंटरोगेटिव निगेटिव होता है, मतलब ये निगेटिव है, जैसे क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है, तो इज तो हम पहले लिख देते हैं, इज आर एम हम पहले लिख देते हैं, फिर जो काम कर रहा होता है उसको लिखते हैं, फिर जाके नॉट लिखते हैं, मतलब इज और नॉट के बीच में हम सब्जेक्ट को ला देते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्लियर है। अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। द्वार कौन खटखटा रहा है, ये तो सिंपल सेंटेंस दे दिया है, तो हु इज नॉकिंग ऑन द डोर, कौन खटखटा रहा है। अब देखो यार, हु इज नॉकिंग ऑन द डोर भी होता है, एट द डोर भी होता है, नॉकिंग ऑन द डोर और एट द डोर। एट द डोर मतलब जब हम बोलते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि नॉक जो है हमारा वो नाउन की तरह काम कर रहा होता है। नॉक मतलब वो सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का नाम की तरह हम बताते हैं। जब यहाँ पे नॉकिंग मतलब खटखटा रहा है, कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ऑन लगा देते हैं। तो ठीक है, हु इज नॉकिंग ऑन द डोर। तो पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे कौन है, तो पहले कौन का इंग्लिश लिखा, उसके बाद इज लिख दिया, फिर नॉकिंग ऑन द डोर लिख दिया है। क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या पहले आया, तो आर लिख देंगे। आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे, आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे। क्या तुम, तो क्या का इंग्लिश पहले आर और तुम का हो गया यू। फिर नेक्स्ट है, शीला कितना दूध पी रही है। और हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाउ मच एक साथ आएगा, हाउ मच मतलब कितना, और उसके तुरंत बाद हम क्या कर रहे हैं, मिल्क लिख रहे हैं, मतलब कितना दूध। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं हाउ मच इज मिल्क शीला इज ड्रिंकिंग, या ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ गलत है, ये नहीं रहेगा हाउ मच। अब यहाँ पे हाउ मच के बाद क्या लिखेंगे, हम मिल्क लिखे हैं। क्यों लिखें कि कितना दूध, जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप याद करो,
विच हॉर्स, हुज लेटर, तो कितना दूध के लिए हम यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे आएगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। क्योंकि अगर हम इसे अलग लिख देंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं पता चलेगा, इसलिए हाउ मच मिल्क, कितना दूध इज शीला ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज शीला ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है तुम किसको खोज रहे हो, तो तुम किसको खोज रहे हो, हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं ना, तो किसी व्यक्ति के लिए किसको का इंग्लिश हुम होता है, हुम आर यू लुकिंग फॉर, हुम आर यू लुकिंग फॉर, तो हम इसका आंसर देंगे आई एम लुकिंग फॉर हिम, जैसे आई एम लुकिंग फॉर राहुल, हुम यू आर लुकिंग फॉर, तो हुम मतलब किसी व्यक्ति को जब हम ढूंढ रहे होता है तो हुम लिखेंगे। इसका आंसर होगा आई एम लुकिंग फॉर राहुल, आई एम लुकिंग फॉर प्रिया, मतलब जिसको भी है, जो भी हम मतलब किसको आप ढूंढ रहे हो, किसको खोज रहे हो, तो वही मतलब उसका लिख दोगे आई एम लुकिंग फॉर राहुल, आई एम लुकिंग फॉर प्रिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ या फिर आई एम लुकिंग फॉर डेविल या दो मे बी। फिफ्थ है क्या सरला अपने भाई को पत्र लिख रही है, तो क्या सरला अपने भाई को पत्र लिख रही है, तो क्या पहले आ गया है, तो हम पहले लगा देंगे इज के बाद सरला का इंग्लिश, और उसके बाद देखो मैं बताया हूँ इज सरला राइटिंग अ लेटर फॉर हर ब्रदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले इज लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये ऐसे हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट सरला राइटिंग, और हम इसमें पहले ला देते हैं ना, क्या पहले क्वेश्चन पूछ दिया ना क्या सरला, तो क्या पहले आया इसलिए हम इज लिख दिए हैं। फिर उसके बाद अपना स्ट्रक्चर वही फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब पहले काम करने वाला, फिर जो काम हो रहा है, फिर जो सारी चीज़ें बची वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ ध्यान देना है। छठे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने ग्वालियर जा रहे हैं, नुमाइश का इंग्लिश देख लो यार, हमें भी नहीं पता था ना, नुमाइश का मतलब होता है एग्जीबिशन, नुमाइश का होता है एग्जीबिशन, ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं हम। क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने ग्वालियर जा रहे हैं, तो क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इज योर एल्डर ब्रदर गोइंग टू ग्वालियर, इज योर एल्डर ब्रदर, हम यहाँ पे योर एल्डर ब्रदर एक साथ आएगा, तुम्हारे बड़े भाई, अगर हम अलग अलग कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा, योर एल्डर ब्रदर एक साथ आएगा, तो इज योर एल्डर ब्रदर। अब इसके बाद हम वर्ब का काम लगाएं, मतलब सब्जेक्ट का काम ये तीनों लोग मिल के कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे बड़े भाई, अगर बड़े भाई रहता तो भी नहीं, तो इज योर एल्डर ब्रदर गोइंग टू ग्वालियर, जा रहे हैं ग्वालियर फॉर एग्जीबिशन, मतलब नुमाइश के लिए। सातवां है अपना, वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, तो कौन सी पुस्तक बीच में आया है, इसलिए हम पहले लिख देंगे विच बुक। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच बुक सी इज रीडिंग नाउ नहीं होगा, विच बुक इज सी रीडिंग नाउ, जैसे कहने का मतलब मैंने बताया आप सभी को कि सब्जेक्ट से पहले ही इज आ जाएगा, इज आर एम जो भी लाना होगा हर जगह सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले इज आया है, सब्जेक्ट से पहले इज आया है, ठीक है, यू से पहले आर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे विच बुक इज सी रीडिंग नाउ, मतलब उससे पहले सी से पहले ही इज आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विच बुक इज सी रीडिंग नाउ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये था इज योर एल्डर ब्रदर, तो आप कह सकते हो कि यू के साथ तो आर आता है, तो आर क्यों नहीं लगाएं, तो क्यों नहीं लगाएं आर योर एल्डर ब्रदर, आर मतलब ये हो जाता है यू के साथ आर आता है, ना कि योर के साथ आर आता है, कहने का मतलब अगर हम बोलते इज यू मतलब यू के बारे में बात, इज आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो हम तब आर का प्रयोग करते, लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे, उसके बड़े भाई के बारे में बात कर रहे, तो इज हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बड़े भाई है, तुम नहीं है तुम्हारे है, तो तुम्हारे के साथ इज आएगा, ठीक है। सेवंथ हो गया है विच बुक इज सी रीडिंग नाउ। आठवें के बारे में बात करते हैं, तुम किसकी मोटरसाइकिल चला रहे हो, मैंने बताया था कि आप किसकी इंग्लिश याद कर लो, किसकी लेटर ऊपर था, किसका लेटर, हुज लेटर लिखा हुआ था, तो जब हम बात करते हैं किसकी बारे में और वो मतलब किसकी, तो यहाँ पे किसकी इंग्लिश हो गया हुज, तो तुम किसकी मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो यहाँ पे हुज मोटरसाइकिल एक साथ आ जाएगा, हुज मोटरसाइकिल, जैसे वहाँ पे दिया था ना हुज लेटर, तो यहाँ पे हुज मोटरसाइकिल आर यू राइडिंग, डिफिकल्ट नहीं है समझना है बस, हुज मोटरसाइकिल आर यू राइडिंग, सिंपल है। नाइन्थ में यह लड़का ऐसे कैसे कह रहा है, नीचे चलते हैं, यह लड़का ऐसे कैसे कह रहा है, तो हाउ इज दिस बॉय सेइंग दैट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ना हाउ इज दिस बॉय सेइंग लाइक दिस, हाउ इज दिस बॉय मतलब यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है, हाउ इज दिस बॉय मतलब यहाँ पे कह रहा है रही है, तो हाउ इज दिस बॉय सेइंग लाइक दिस, वह ऐसा कैसे कह रहा है, हाउ इज दिस बॉय सेइंग लाइक दिस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो हाउ इज ही सेइंग दैट,
वह ऐसा कैसे कह रहा है, हाउ इज दिस बॉय सेइंग डैट, ऐसे हम कह सकते हैं। 10th है अपना 10th, वह किसकी ओर देख रहा है, वह किसकी ओर देख रहा है। तो देखो यार, वह किसकी ओर देख रहा है, फिर से हुज का प्रयोग होगा। किसकी मैंने इंग्लिश बताया कि किसकी, वह किसकी ओर देख रहा है ना, तो वस्तु है, जब वस्तु होगी तो हम हुज का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मोटरसाइकिल भी वस्तु था, लेटर भी वस्तु था, तो हुज का प्रयोग हुआ था। तो वह किसकी ओर देख रहा है, तो हुज साइड ऑफ इज ही लुकिंग, विच हुज साइड इज ही लुकिंग, फॉर भी लगा सकते हो आप, whose side is he looking for, बट यहाँ पे नहीं, किसी का तो नहीं देख रहा है, वो किसकी ओर देख रहा है, तो whose side is he looking, यही होगा। तो देखो यहाँ पे whose side ये एक साथ आएगा, ये एक साथ काम करेगा। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ये है कि he से पहले is आ गया है, मतलब is जो है पहले आया है, ठीक है। 11th के बारे में बात करेंगे। ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, तो Why are these naughty boys, अब देखो यहाँ पे these naughty boys ये एक साथ है, मतलब सब्जेक्ट है। ये शरारती लड़के, ये एक साथ काम कर रहे हैं, ये शरारती लड़के एक साथ हैं। तो why पहले यहाँ पे देखो क्यों बैठे हैं, बीच में आया तो क्यों का पहले why, और फिर कई लोगों की बात हो रही है these naughty boys, तो R आ गया। फिर why are these naughty boys sitting silently or quietly, तो ऐसे होगा why are these naughty boys sitting silently। नेक्स्ट है 12th, क्या माली पौधों में पानी लगा रहा है, पानी लगाना या पानी देने का मतलब वाटरिंग होता है। तो क्या माली पौधों में पानी लगा रहा है, तो इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में प्लांट्स पौधों का। तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे क्या पहले आया, तो इज आ गया। गार्डनर इज क्यों आया, क्योंकि गार्डनर जो है वो एक वचन है, तो इज गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट है, क्या आधुनिक फिल्में युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं, क्या आधुनिक फिल्में, प्लूरल है, आधुनिक फिल्में युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं, तो आर मॉडर्न, सॉरी 13वां तो मैं छोड़ दिया, चलिए इसको देख लेते हैं। आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग पथभ्रष्ट करना का मिसलीडिंग, आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग द यंगस्टर्स, या फिर टू यंगस्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग द यंगस्टर्स, ऐसा हो गया। आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग, आर ये मॉडर्न मूवीज एक साथ हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है अपना मिसलीडिंग वाला, ठीक है, और ये जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है आर मॉडर्न मूवीज मिसलीडिंग द यंगस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 13th वाला, तुम अपने बड़े भाई की बात क्यों नहीं मान रहे हो, वाई आर यू, देखो यू से पहले आर आ जाएगा, यूज अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आर आ जाना है, मतलब जो भी अपना है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगा। वाई आर यू नॉट, यू के बाद आया, ये सेंटेंस बहुत देखने लायक है, अच्छा है, जो हमने बताया कि हम यहाँ पे वाई आर नॉट यू नहीं लिखेंगे, वाई आर नॉट यू नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे वाई आर यू नॉट, ठीक है। वाई के साथ मतलब यहाँ पे बीच में आया तो बस पहले लगा दिया, फिर वाई आर कर दिया, यू के बाद नॉट लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो ये अपना सब्जेक्ट है यू, मतलब काम करने वाला यू। वाई आर यू नॉट ओबेइंग योर एल्डर ब्रदर, ये यहाँ पे योर एल्डर ब्रदर ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, योर एल्डर ब्रदर ऑब्जेक्ट है, और ओबेइंग जो है वर्ब है, मतलब काम यही कर रहा है, तो वाई आर यू नॉट ओबेइंग योर एल्डर ब्रदर। 15th है, हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है, हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है, हु इज सीक्रेटली लिसनिंग टू अस, यहाँ पे छिपकर सुनने का डिफिकल्ट वर्ड्स में ओवर हियरिंग दिया था, इसलिए मैंने इस वर्ड को लिखा है, अदरवाइज हमको ये पसंद है सीक्रेटली लिसनिंग। तो हु इज सीक्रेटली लिसनिंग टू अस, हु इज सीक्रेटली लिसनिंग टू अस, ये होगा इसका, हु के साथ इज आया क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, कौन सुन रहा है। अगर यही हम बोलते कि हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहे हैं, तो हम ये बोलते कि हु आर सीक्रेटली लिसनिंग टू अस। बस यहाँ पे आप सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, रहा है, तो यहाँ पे इज हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो का वेट करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।